आई गेस लास्ट सेक्शन चल रहा था हमारा हीरोन्स फॉर्मूला का। यस सर। ओके, कहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे हमारे? सर 5th तक 2.4 और 12.4 क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ दिया था ना आई थिंक। यस सर। Yes, Okay. sir. बाकी सारे होमवर्क में ही थे। Yes, sir. पूछो Yes, डाउट। Sir, 7th. सर फर्स्ट। बस 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड इज नीडेड टू मेक अ काइट given in figure 12.4 in which ABCD is a square with diagonal 44 सेंटीमीटर। तो जो स्क्वायर होता है उसका डायगोनल तो वैसे भी इक्वली होते हैं, तो एक डायगोनल की लेंथ दी है, मतलब दोनों की दी है। और जो कलर दे रखे हैं मतलब बेसिकली अगर हम स्क्वायर का एरिया निकाल लें और बाई 4 कर दें तो चारों सेक्शन के एरिया आ जाएंगे 1 2 3 4 के। यस सर। एंड देन नीचे ट्रायंगल दे रखा है, वो हीरोन्स फॉर्मूला से आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है। स्क्वायर, क्या स्क्वायर में उसकी सारी प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की? क्या स्क्वायर एक रोम्बस होता है? यस सर। Yes, यस sir. सर स्क्वायर। स्क्वायर इज रोम्बस, तो मैं स्क्वायर में भी रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। यस सर। और एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? 4 into side. तो पेरीमीटर होता है। हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। डायगोनल से एरिया निकाल लेते हैं ना, मतलब बेस इनटू हाइट तो होगा ही, वो तो पैरेललोग्राम का होता ही है। एक अलग फॉर्मूला जो हमारे पास है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ भी वो फॉर्मूला लग सकता है। तो सिर्फ डायगोनल दे रखा है तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स हो गया 44 into 44 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये सॉल्व कर लेंगे। सो दैट वुड बी 968। आई गेस सेंटीमीटर में है सब कुछ। हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जो स्क्वायर है उसमें हर कलर का एरिया मिल गया। येलो का एरिया हो जाएगा, इसका बाई 4 कर दो 968 का। सो आई थिंक दैट वुड बी 242। येलो 242 हो गया। अच्छा, येलो 2 पार्ट है तो इनटू 2 बेसिकली। और जो ग्रीन हुआ वो 242 हुआ। अभी सिर्फ स्क्वायर वाले पोर्शन की बात हो रही है। और रेड हुआ उसमें, वो भी 242 हुआ। नीचे एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसका एरिया हम हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। कोई बताएगा ट्रायंगल का एरिया कितना आया है? किया नहीं क्या भाई? किसी के पास एरिया नहीं है। सर 131.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी लोगों ने नहीं किया है? सर बस इसी वाले में डाउट है मुझे तो। सर बस ये वाला नहीं किया। 4-5 क्वेश्चन जो थे। सर मुझे लगा फर्स्ट नहीं करना, आपने छुड़वा दिया था ना, इसलिए मैंने बाकी के करे। 131 पॉइंट आरपी 08 बोल रहा है। 08 है 04 है, जो भी है। तो ये 04 बोल देता हूँ अभी मैं। तो ग्रीन है ये भी, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो अब सारे कलर के एरिया मिल गए हमें, येलो का, ग्रीन का और रेड का। ठीक है, नेक्स्ट आउट। एक बार 6 पे एक्सप्लेन कर दे सर। 6 क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इन द फिगर 12.5 ABC हैज साइड दिस दिस एंड दिस। ABC बड़ा वाला ट्रायंगल है और उसकी तीनों साइड्स गिवन है। ठीक है, ऑन द बेस BC ऑफ parallelogram DBCE parallelogram, we can see that in the figure, of the same area that of triangle ABC is constructed, find the height DF of parallelogram। ठीक है, देखो इसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं सुची। यस सर।
और कह रहा वही एरिया है पैरेललोग्राम का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। तो इसका सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 14 और प्लस 7 21/2 आ जाएगा। सर मैंने एरिया तक निकाल लिया है। ओके, इसका फिर एरिया है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबका ये आ रहा है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस सर। यस सर। अब कह रहा है जो ट्रायंगल का एरिया है वही पैरेललोग्राम का भी एरिया है, तो पैरेललोग्राम का एरिया भी यही हो जाएगा 21, एरिया ऑफ बी सी ई डी। और पैरेललोग्राम के एरिया का तुम्हें कोई और फॉर्मूला भी पता है क्या? बेस इनटू बेस हाइट। इनटू बेस हाइट। इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट, तो बेस पता है 7 है, हाइट ही तो निकालनी है डीएफ। बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू 21, यहाँ से हाइट आ गई, डीएफ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओके सर। इजी। यस सर। सर थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 7 भी बता दीजिए। थोड़ा सा पूरा बताएंगे, जो भी डाउट हो आराम से पूछो। 7 मिनट में जरा इसको। हाँ, और रिगार्डिंग कॉपीज, चिराग तुमने भी बहुत ही गंदा टेस्ट किया यार। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत 30 मार्क्स 35 मार्क्स होने चाहिए, बट इतने कम तो नहीं होने जितने कम तुम्हारे हैं। बेसिक चीजें थोड़ा तो स्मार्ट प्ले करो ना, कि इजी इजी क्वेश्चन है उनको पकड़ के उनको कर लो। सिर्फ कुछ बच्चों को मैं देख रहा हूँ, दे आर गेटिंग स्मार्टर एंड स्मार्टर। वन ऑफ देम इज मुस्कान। सबसे पहले उसकी कॉपी में देखो तो रैंडम क्वेश्चन होते हैं, लेकिन पहले वो क्वेश्चन होते हैं जो उसको अच्छे से आते हैं। क्वेश्चन 3rd होगा, फिर क्वेश्चन 10th होगा, क्वेश्चन 17th होगा, विच इज वेरी गुड थिंग। यू मस्ट नो कि तुम्हें क्या आता है, उसमें गलती नहीं करनी है। जो नहीं आता वो अलग बात है। अगर तुम सारा इधर उधर डिसअपॉइंट होके बैठ गए कि पेपर डिफिकल्ट है, ऐसा है वैसा है, तो जो चीजें आती हैं वो भी मिस हो जाएंगी। यार 3 4 नहीं आते थे, मूड खराब था, 5 भी नहीं आया। तो पहले भी कॉन्फिडेंट ढूंढो वो क्वेश्चन जो तुम्हें आते हैं, उसको उसको करके एटलीस्ट अपना ये इंश्योर करो कि कोई अननेसेसरी गलती नहीं हो रही। और फिर जो नहीं आते उनके लिए पूरा टाइम दो। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू स्कोर एवरेज मार्क्स। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD are this into this a trapezium PQCD with its parallel sides QC and PD। डायग्राम वैसे बना हुआ है। ट्रेपेजियम है हमारा PQCD, ओके, with parallel sides हैं QC और PD। we can see that are in the ratio 9:8, okay, is cut off from the rectangle as shown in the figure. Area of trapezium is 5/6 of area of rectangle. Find the length of QC and PD। Again it's very simple question। लैंग्वेज बड़ी तो हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि अरे ये क्या हो गया। ये एक ट्रेपेजियम है जिसकी साइड्स का रेशियो दे रखा है 9:8। तो क्या हम पहला साइड्स को 9x और 8x ले सकते हैं? सर यस ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 17x, और इसकी हाइट तो 25 ही हो जाएगी। ठीक है। एंड ये एरिया हमें पता है, दिस इज 5/6 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो 5/6 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? 51 into 25। बन गई सिंपल सी इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लेंगे। 17 और 51 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, 25 और 25 पूरा पूरा कैंसिल, 2 और 6 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, x की वैल्यू 5 आ गई। क्या पूछा गया हमसे? लेंथ ही पूछी गई QC और PD की। तो एक 45 हो जाएगी और एक 40 हो जाएगी। ओके सर। नेक्स्ट 8th में भी डाउट है किसी को? सर 1 मिनट सर। ओके, जी सर डन। 8th में डाउट है किसी को?
सर बस आंसर बता दीजिए सारी को। 8th का आंसर भाई बताओ कोई। 1868. Yes, sir. Yes. 1868. ठीक है, प्रत्युष सेम आंसर है या गड़बड़ है कुछ? सर थोड़ी गड़बड़ है। बताऊं मैं? यस सर, यस सर बता दीजिए। कह रहा a design is made on a rectangular tile of dimension 50 into 70 as shown in the figure. The design shows 8 triangles, each of size 25, 17 and 26. Find the total area of design and remaining area of the tile. तो इजी सा है। क्या प्रोसेस ये होगा, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और इनटू 8 कर दें? सर मैं सॉरी सर, मैं इंटू 8 करना भूल गया था सर। मैंने अच्छा, सिर्फ एक का एरिया निकाल दिया सर। ठीक है, तो मैं करूं कि ना करूं आगे? नहीं सर, सर आ गया। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? है कोई डाउट? No, sir. No, sir. ओके, सो हमारा ये चैप्टर भी ओवर होता है। इस हमारे एंड से, मतलब मेरे एंड से तो बहुत सारे चैप्टर ओवर हो रहे हैं और कई बच्चे नहीं कर रहे हैं ठीक से। कुछ लोग तो लास्ट में बस कहीं से होमवर्क कॉपी करके भेज देते हैं आखिरी दिन, तो वो टेस्ट में दिख ही जाता है। तो तुम्हारी सारी चीजें सिंक हमेशा रहेंगी। अगर तुम काम नहीं कर रहे हो तो टेस्ट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। टेस्ट रेगुलरली हमारे लगे हुए हैं, तो चीटिंग करना बंद करो। बी ऑनेस्ट योरसेल्फ, आखिरी टाइम है, आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन। खत्म करो इसको ठीक से। क्लास में ही काम कर लोगे तो भी बहुत आधा काम क्लास में हो जाता है और बहुत कम क्लास होमवर्क में रहता है। तुम्हें अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है टेस्ट के लिए। मैथ्स के लिए इट इज सफिशिएंट जो क्लास में हो रहा है, अगर तुम उतना करते जाओगे दैट इज ओके। कोई अलग से लोड मत लो, टेस्ट तो रेगुलर हमारे होते रहते हैं। सो लेट्स सी, हमारा पहला टेस्ट तो हो ही चुका है। दूसरे टेस्ट में 3, 4 और 12 आ रहे थे जो कि हमारे तीनों कवर हो गए हैं। ठीक है, तीनों चैप्टर इजी हैं। सेकंड टेस्ट इज द इजीएस्ट फॉर यू। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी चैप्टर, हीरोज फार्मूला बेस्ड ऑन ओनली वन फार्मूला एंड लीनियर इक्वेशन। तो ये टेस्ट सबका अच्छा होना चाहिए और इस टेस्ट में बहुत लंबा टाइम भी है। अभी 3 जनवरी को ये टेस्ट है। ठीक है, यू हैव ऑलमोस्ट मोर देन 20 days। नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है ऑन 10th of January, दैट इज हैविंग चैप्टर 5, 6 and 8। चैप्टर 5 हमारा नहीं आएगा, दैट इज यूक्लिड ज्योमेट्री। सो विल हैव ओनली चैप्टर 6 and 8। ठीक है, तो पहले 6 करना है या पहले 8 करना है? सर 6। Text कर लेते हैं। अलग अलग वोट आ गया। और लोग बताओ भाई। सर 6 सर। कर लेते हैं 8 Sir, 6 पहले कर लेते हैं। 8 तो हमारा हो चुका है ना, क्वाड्रिलेटरल तो मैं करा चुका हूँ भाई। ये सर पहले भी कर लिया। यस सर, Yes, sir. कोऑर्डिनेटर हो चुका है सर। तो सिर्फ 6 रह गया ना। रिवीजन तो बहुत ही फास्ट चल रहा है। यस सर। मैं बीच में एक दिन ऑफ दे दूंगा तुम लोगों को क्योंकि यू आर डूइंग गुड वर्क। जो लोग कर रहे हैं, रिवीजन इतना अच्छा चल रहा है, यू आर एंटाइटल्ड टू हैव हॉलीडे। जब भी चाहिए हो बता देना, एग्जाम लगे हो या कुछ और ऐसा हो। ठीक है, चलो चैप्टर 6 इज लाइंस एंड एंगल। इजी चैप्टर है, मैं इसकी एग्जाम्पलर भेज देता हूँ। सर अभी से करना स्टार्ट कर देना सर। और क्या कर सकते हैं, और कोई प्लान है तुम्हारा? नहीं सर। You have a better idea you can share. As I told you, we are going with good speed, so your idea is good, we can go with your idea also. चलो मैंने भेज दिए हैं एग्जाम्पलर। यू कैन स्टार्ट विद फर्स्ट एक्सरसाइज। इजी सी है, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज। इस चैप्टर में जो पढ़ने का है दैट इज जस्ट पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। किसी को उसमें दिक्कत होती हो तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो देख सकता है। अदरवाइज जिनको पहले से आता है दे कैन स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। जो मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का दैट इज अबाउट पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। जब कभी भी दो लाइंस पैरेलल होती हैं, ज्यादा भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई तीसरी लाइन उन दोनों लाइंस को या जितनी भी लाइंस है अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रही होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल।
कीप इन माइंड के दिखने में और तरीके की भी हो सकती है, ठीक है प्रत्युष। जैसे इफ दीज टू आर पैरेलल लाइंस और ये ऐसे ज्वाइन हो रखा है, तो कई लोग पहचान नहीं पाते हैं कि यार ये भी ट्रांसवर्सल है। दिस इज ऑल्सो ट्रांसवर्सल हमारे लिए कि ऐसी लाइन जो दो लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही हो। कभी कभी लाइन सीधी होती है तो लोग नहीं पहचान पाते कि यार ये तो सीधी लाइन, ये कैसे ट्रांसवर्सल हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, ये थोड़ी ना कहने का मतलब है कि उसको ऊपर तक निकलना चाहिए, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दैट्स इनफ। तो यहाँ पर लाइन नंबर 3 इज ऑल्सो अ ट्रांसवर्सल फॉर लाइन नंबर 1 and 2, ठीक है। So you see this सर आप in, एक बार वापस बोल सकते हो? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैं सिर्फ पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल क्या होती है ये बता रहा था। ट्रांसवर्सल वो होती है जो पैरेलल लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे कट करती है। तुम लोगों ने यूजुअली फिगर ऐसे देखा हुआ है जो यहाँ पर बना हुआ है, बट अलग अलग तरीके का फिगर भी हो सकता है। जैसे मैंने दो और फिगर बनाए, तो यहाँ पर ये भी ट्रांसवर्सल है 3 नंबर में जहाँ लिख रहा हूँ, और इस वाले फिगर में, थर्ड फिगर में भी 3 नंबर इज ऑल्सो अ ट्रांसवर्सल। उसको सिर्फ दो पॉइंट पे कट करना है। जब पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करती है तो डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल सबको पता है, मैं उनकी बात अभी नहीं करूंगा। लीनियर पेयर भी सबको पता है, मैं उनकी बात भी नहीं करूंगा। जो बाकी एंगल्स हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स, इसकी बात हमें करनी है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स वैसे तो सबको इमेज से क्लियर रहता है कि दिख रहा होता है कि हाँ भाई ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। डेफिनेशन वाइज अगर तुम ऑब्जर्व करना चाहते हो या सीखना चाहते हो तो डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे एंगल्स जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड होते हैं और पैरेलल लाइंस के भी सेम साइड होते हैं, वो एंगल्स होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे कि तुम देख रहे हो यहाँ एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 5, they both are on the right side of transversal, they both are on the upper side of parallel lines, that's why they are corresponding angles. Also you can say कि ये जो एंगल है, मैं इसको एंगल नंबर 4 बोल रहा हूँ, और ये जो एंगल है इसको मैं एंगल नंबर 8 बोल रहा हूँ, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, बिकॉज ये भी डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। दे बोथ आर ऑन द राइट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ओके चिराग, एंड ऑल्सो दे बोथ आर बिलो द पैरेलल लाइंस, ठीक है। सिमिलरली वी कैन हैव टू मोर पेयर्स, ये एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 6, एंड यहाँ पर एंगल एंगल 2 and angle 6 and angle 3 and angle 7, they all are pairs of corresponding angles, ठीक है। 1 5 2 6 3 7 4 8। नेक्स्ट थिंग इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? ऑल्टरनेट वर्ड जहां आ जाएगा दैट मीन्स दे आर ऑन द डिफरेंट साइड, और इंटीरियर का मतलब होता है जो पैरेलल लाइंस के बीच का रीजन है वो इंटीरियर रीजन, जो पैरेलल लाइंस के बाहर का रीजन है वो एक्सटीरियर रीजन। तो नाम में ही क्लियर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो ट्रांसवर्सल के डिफरेंट साइड में हो और इंटीरियर रीजन में हो। तो वी कैन ऑब्जर्व कि वो एंगल है एंगल 3 and 5 एंड एंगल 4 and 6। देखो ट्रांसवर्सल के अलग अलग साइड में है ये, और इंटीरियर रीजन में, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है। ऐसे ही होते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये भी नाम से क्लियर है, ट्रांसवर्सल के अलग अलग साइड और एक्सटीरियर रीजन में, लाइंस के बाहर। तो वो हो जाएंगे एंगल 2 and 8 एंड एंगल 1 and 7। द लास्ट इज को इंटीरियर एंगल। को, देखो को एंड ऑल्टरनेट दो ही टर्म यहाँ यूज हो रहे हैं। को का मतलब है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जैसे करस्पॉन्डिंग में को था, ऐसे ही को इंटीरियर में सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड इंटीरियर रीजन। ऐसे एंगल में हमें दिख रहे हैं, दैट इज 4 5 and 3 6, they are on the same side of transversal and they are in the interior region, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टीज क्या है? कोई भी दो लाइंस हो और एक ट्रांसवर्सल हो तो नाम हमेशा इन एंगल्स को यही बोलेंगे, corresponding alternate interior, alternate exterior and co-interior। बट अगर लाइंस पैरेलल है और ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, इन दैट केस corresponding angles are equal।
अगर लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, अगर लाइंस पैरेलल नहीं है तो वो इक्वल नहीं होंगे, लेकिन वो करस्पॉन्डिंग एंगल ही कहे जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर पैरेलल लाइंस है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, पैरेलल लाइन के केस में ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और पैरेलल लाइन के केस में को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, उनका सम 180 होता है। ये सारी बातें कन्वर्स वे में भी ट्रू हैं। कन्वर्स वे में ट्रू मतलब क्या है कि अगर कभी तुम्हें दिख रहा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो वी कैन से कि लाइंस आर पैरेलल। कभी हमें दिख रहा है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल है, वी कैन से लाइंस आर पैरेलल। और इफ वी आर ऑब्जर्विंग कि को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं, देन आल्सो वी कैन से दैट लाइंस आर पैरेलल। दोनों तरफ से वैलिड है ये चीज। ठीक है, चलो इतनी ही थ्योरी है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है। तनुष्का का हो गया है, और किसी का हो गया है क्या पूरा? सर बस एक क्वेश्चन बचा। एक मिनट, कोई ऐसा है जो पढ़ रहा था और उसने शुरू नहीं किया? सर मैं ना सुन रही थी और अभी स्टार्ट सर किया मैं भी। मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात सर मैं भी। नहीं। ठीक है, करो। जिनका फिर ये फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई, दे कैन स्टार्ट डूइंग द सेकंड वन। इसमें भी 10 क्वेश्चन है, यही होमवर्क में हो जाएगा, तो अभी कर लो, होमवर्क कुछ नहीं रहेगा फिर। सर मतलब जिनका नहीं हो पाया उनके लिए होमवर्क 6.2 है। हाँ, मैं अभी मैं बोल मतलब 6.1 और 2 खत्म करनी है हमें, चाहे तो क्लास में कर लो चाहे तो होमवर्क में कर लेना। ओके सर। आई थिंक क्लास में, अच्छा बहुत टाइम है, क्लास में हो जाएगी, डिस्कस हो जाएगी, मैं होमवर्क नहीं दूंगा आज। ठीक है, रेडी? चलो, फर्स्ट एक्सरसाइज सबकी हो गई है, आई एम अज्यूमिंग। यस सर। यस सर। ठीक है, कोई डाउट है फर्स्ट एक्सरसाइज में, या हम आंसर डिस्कस कर लें क्या? सर 7th। आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं, कुछ लोगों के पास शायद आंसर नहीं होते हैं, कुछ चीटर तो सॉल्यूशन खोल के रखते हैं और कुछ अच्छे बच्चे नहीं रखते हैं तो उन्हें नहीं पता होता है। चलो जल्दी जल्दी, क्वेश्चन नंबर 1 सर 145 डिग्री। सी, जिसको जिसमें डाउट हो वो बोल देना। क्वेश्चन नंबर 2 डी सर, राइट एंगल। डी, राइट एंगल। क्वेश्चन नंबर 3 सर 52.5 डिग्री। 2.5। बी। सर ए। यस सर। सर 37 अपॉन वो 37 1 अपॉन। कुछ लोग ए बोल रहे हैं और कुछ लोग बी बोल रहे हैं, ऐसा है क्या? सर सर बी। एक बार सॉल्व कर दीजिए सर। सर बी होगा। अरे बी देख, होगा। रुक जाओ भाई। An exterior angle of a triangle is 105 and its two interior opposite angles are equal. अरे शर्म करो थोड़ा, जब इनके इंटीरियर एंगल इक्वल है तो दोनों का सम 105 होगा। यस सर। ठीक है, तो दो ही तो एंगल है, बाई 2 कर दो, 52.5 होना चाहिए, बी होना चाहिए ना, ए कैसे आ रहा है? हाँ, जिनका ए आ रहा उन्होंने क्या बाई क्या कर दिया, मुझे समझ मतलब ए आ कैसे सकता है, आई डोंट अंडरस्टैंड। किस मेथड से लेके आए हो? नहीं बताएंगे अपना मेथड, मतलब दो इंटीरियर एंगल में x और x मान ले रहा हूँ तो x प्लस x 105 होगा ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर। क्वेश्चन नंबर 4 ए। ए। क्वेश्चन नंबर 5 सर ये वाला बता दो। क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है। कुछ लोगों को डाउट है, कह रहा है इफ, जिनको आ गया वो तो बताओ आंसर। सर 155। 155। If one of the angle of a triangle is 130, then angle between the bisectors of other two angles. तो डायग्राम बना लो, आसानी से दिख जाएगा। एक एंगल है 130 और बाकी दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स के बीच का एंगल पूछा गया है। तो बाकी दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर हम ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं ये इसका बाइसेक्टर है और ये इसका बाइसेक्टर है। ये एंगल हमें बताना है, दोनों के बीच का एंगल ये वाला बेसिकली। अभी देखो इन दोनों एंगल का सम पता है क्या हमें? 50 डिग्री। 50 डिग्री। भाई एक एंगल 130 तो बाकी दोनों एंगल्स का सम होगा 50 डिग्री। अभी रेड वाला ट्रायंगल सिर्फ देखो तो ये हाफ ऑफ
ऊपर पूरा पूरा एंगल का है और ये भी हाफ है, दोनों एंगल का सम 50 था, तो दोनों के हाफ का सम कितना हो जाएगा? 25। 25। इन दोनों का सम 25 है, तो रेड वाले ट्रायंगल में दो एंगल्स का सम पता है, तीसरा एंगल निकाल लेंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी से। 180 माइनस 25 जो कि हो जाएगा 155। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। 20 डिग्री। 20 डिग्री। ए। क्वेश्चन 7 में आई गेस डाउट है, यस सर। जिन्होंने कर लिया वो आंसर बोले। 60 डिग्री। 60। 60। ओके, इस तरह का डायग्राम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में ये एंगल 130 दे रखा है, ये एंगल 110 दे रखा है, हमसे पूछा है PQR, ये एंगल पूछा गया है। तो देखो हर इस तरह के हर क्वेश्चन में हमें एक्सटेंशन करना पड़ेगा, लाइन को आगे बढ़ा दो तो दिख जाएंगी चीजें बहुत आसानी से। इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ा दें, ये लाइंस पैरेलल दे रखी हैं, तो बढ़ाओगे तब भी पैरेलल ही रहेगी ना, तो अभी हमें पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल दिखने लगे हैं, समझ गए? कैन वी टेल दिस एंगल यस सर। विद द हेल्प ऑफ कोइंटीरियर। एंगल्स? 130 तो ये हो जाएगा 50, तो ये एंगल मिल गया वर्टिकली अपोजिट से 50। क्या हमारे पास ये एंगल है ऑलरेडी? 70 डिग्री। 70 बाई लीनियर पेयर, दो एंगल मालूम चल के तीसरा आ जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री आ जाएगा। 8 सर एक्सटीरियर प्रॉपर्टी से नहीं कर सकते थे? कर सकते हैं, देखो एक्सटीरियर प्रॉपर्टी हमेशा उसी से निकली हुई है, एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, अथर याद है तुम्हारा टेस्ट भी बहुत अच्छा नहीं गया है, क्या किया तुमने? अच्छा नहीं ठीक है, मार्क्स तो ठीक है तुम्हारे, बट आई थिंक गलतियां तुम्हारी स्टूपिड सी हैं, तभी मुझे याद है कुछ गड़बड़ की है तुमने। यस सर। मेरा क्वेश्चन नंबर 7 मतलब गलत कैसे हो? अभी मैं बताता हूँ, एक बार खत्म हो जाए। इस एक्सरसाइज में कोई और डाउट तो है नहीं आई गेस? नो सर। नो सर। सेकंड एक्सरसाइज क्या सबकी हो गई है? यस यस सर। सर। सबकी हो गई? श्योर? सब लोग बता दो जिसको ये कर रहा हो तो वी सर कैन मेरा वेट। पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। सर पूरा नहीं हुआ। कंप्लीट। ठीक है, वी कैन वेट फॉर फ्यू मिनट्स देन वी कैन डिस्कस, डोंट वरी। जिनका नहीं हुआ जल्दी से कंप्लीट कर लो। थैंक यू सर। बाय सर। चलो, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू And सर। Sherin, please send the remaining pages. I don't know whether you are in the class or not. Don't say anything. बाय। Bye. Okay, you are there. कभी कभी कुछ डाउट्स भी पूछ लिया करो। चलो बाय, हैव अ गुड डे।